हाल ही में आपने रूस में तख्तापलट की कोशिश की खबरों के बारे में जरूर सुना होगा। इस कोशिश के पीछे रूस के ही वैगनर ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। कौन है वैगनर ग्रुप और कौन है पुतिन का बावर्ची जो अब रूस को नया राष्ट्रपति देने की बात कर रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। माना जाता है वैगनर ग्रुप को पूर्व सैन्य अधिकारी दिमित्री उत्किन ने 2014 में बनाया था। 2014 के अंदर यूक्रेन के पूर्वी इलाके संघर्ष चल रहा था। वहां पर जो यूक्रेन का पूर्वी इलाका है वहां पे रूस के समर्थन में काफी सारे लोग हैं और अलगाववादी थे। तो वहां पर ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप को बनाया गया और ये ग्रुप शुरुआती समय में उन अलगाववादियों का समर्थन कर रहा था। उस समय ये लोग था ये गुप्त रूप से काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रुप सामने आ गया। इस ग्रुप को पीएमसी वैगनर भी कहा जाता है। पीएमसी वैगनर ये एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। ये कंपनी के रूप में भी रजिस्टर्ड है और इनकी एक वेबसाइट भी है। ये इनका लोगो है। वैगनर ग्रुप को एक प्राइवेट आर्मी कहते हैं क्योंकि इसमें भाड़े के लड़ाके जो हैं शामिल हैं। मतलब इन लोगों का झंडे से, देश से, किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। इन्हें आप पैसे दीजिए और ये लड़ने के लिए कहीं भी चले जाते हैं। माना जाता है कि ये लोग काफी समय तक सीरिया, लीबिया और इटली में इन्होंने रूसी गठबंधन के साथ में लड़ाई करी थी। इनके ऊपर अब कुछ युद्ध अपराध के भी आरोप लगते आए हैं, जैसे कि लूट, अपराध और डकैती। जाहिर सी बात है कि जो लड़ाके किसी देश के लिए या किसी संगठन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने मनमर्जी हैं, पैसों के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर लूटपाट और अपराध जैसे तो वो कर ही सकते हैं। अब एक नाम इन सब चीजों के अंदर बहुत जो है चर्चा में रह रहा है, वो है येवगेनी प्रिगोजिन। ये शख्स जो यहाँ पे पीछे खड़ा है ये है प्रिगोजिन, और ये एक समय पर पुतिन का बटलर हुआ करता था, यानी ये उनका बावर्ची था। ये उन्हें खाना खिलाया करता था। इसने कई बड़ी हस्तियों को, नेताओं को खाना खिलाया। आप सोच कर देखिए कि ये शख्स कितना पुतिन के लिए खास रहा होगा। पुतिन की आधी दुनिया जो है पुतिन की दुश्मन है। यूरोप और अमेरिका हमेशा ये लोग चाहते होंगे कि पुतिन को रास्ते से हटाया जाए, और रास्ते से हटाने के लिए सबसे जो एक अच्छा तरीका है वो यही है कि जहर दे दिया जाए। तो पुतिन को इस शख्स पे कितना विश्वास रहा होगा कि इसे उन्होंने अपना बावर्ची बनाया, और आज यही शख्स जो है प्रिगोजिन ये एक घोषणा करता है, इसने ही एक बयान दिया है कि वो जल्द ही रूस को एक नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जो वैगनर ग्रुप हमेशा से रूस के लिए लड़ता आया है और रूसी सेना के साथ में लड़ता आया, ऐसा क्या हो गया कि ये ग्रुप विद्रोही हो गया और ये लोग राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ हो गए। राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके पीछे जो जानकारी सामने आ रही है, ये प्रिगोजिन जो हैं, इनके वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं, प्रिगोजिन जो पुतिन के बावर्ची हुआ करते थे, जब वैगनर ग्रुप बना तो इन्होंने उसको वैगनर ग्रुप का चीफ बना दिया। और प्रिगोजिन काफी समय से जो रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और इनके जो जनरल हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उनसे काफी समय तक नाराज नजर आते हैं। इन्होंने टेलीग्राम के ऊपर वीडियो जारी करके कहा और बताया यूक्रेन के अंदर जैसा बताया जा रहा है कि ये लोग हमला करने वाले हैं, नाटो के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना सब कुछ नहीं है। इनका मानना है कि इन्हें सिर्फ युद्ध करवाना था, जो यहाँ के रक्षा मंत्री और ये जो मार्शल है इन्हें युद्ध करवाना था ताकि इन्हें एक दूसरा पदक मिल सके। उसके अलावा इन्होंने जो सबसे बड़ी जो रीजन है इस तख्तापलट की कोशिश के पीछे, वो ये है कि इन्होंने अभी शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया और उसमें बताया कि जहां पर वैगनर ग्रुप यूक्रेन के अंदर लड़ रहा है, वहां पे जहां इनका शिविर है उसके ऊपर इन्होंने रक्षा मंत्री ने रॉकेट से हमले करवाए। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा नाराज हो गए। प्रिगोजिन है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं, और पुतिन से इनकी नाराजगी का कारण ये है कि ये चाहते थे कि रक्षा मंत्री और इनके ऊपर काफी कुछ कार्रवाई की जाए, लेकिन पुतिन ने जो है इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। इस वजह से ये पुतिन से नाराज हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि पुतिन ने गलत साइड ले ली है और अब एक रूस को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। इसके अलावा प्रिगोजिन ने पिछले महीने में एक वीडियो जारी करके भी आरोप लगाया था कि ये लोग आगे जो फ्रंट पे लड़ रहे हैं यूक्रेन के लिए मर रहे हैं और इन्हें प्रॉपर तरीके से गोला बारूद जो है प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। इस वजह से काफी नाराज थे, और इन्होंने आरोप भी लगाया था कि लोग जो हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, वो मॉस्को में बैठ के अय्याशियां कर रहे हैं और हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो इस तरह से इन्हें थोड़ा सा जनता का समर्थन और भावनात्मक रूप से जुड़ाव भी हुआ कि हाँ ये लोग लड़ रहे हैं और हमारे नेता जो है वो बैठ के यहाँ पे आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, इन्हें गोला बारूद भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आए हैं। यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि इन्होंने आरोप लगाया कि ये देशद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शुरू किया, और इन्होंने पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है प्रिगोजिन के ऊपर पुतिन ने। जबकि वैगनर ग्रुप का कहना है कि पुतिन ने गलत विकल्प चुन लिया है, रूस को जल्दी एक नया राष्ट्रपति मिलेगा और
जीत उनकी होगी। एक या दो गद्दार के जीवन के पीछे 25,000 सैनिकों के जीवन को ऊपर नहीं रखा जाए। एक या दो गद्दार यानी ये रूस के जो रक्षा मंत्री और वो जनरल हैं उनकी बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि सिर्फ इन दो लोगों की वजह से 25,000 लोगों का जीवन खतरे में नहीं डाला जा सकता। अब इस खबर के बाद में कल शाम को न्यूज आई है कि ये लोग 25,000 सैनिक जो हैं ये दक्षिणी यूक्रेन की तरफ लड़ रहे थे। ये दक्षिणी शहर रोस्टोव ऑन डॉन की तरफ बढ़ चुके हैं जो, और रात तक ये मॉस्को से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थे। इन्होंने वहां पे सैन्य फैसिलिटी जो है उस शहर के ऊपर कब्जा कर लिया था। हालांकि ये ग्रुप मॉस्को से रात भर में सिर्फ 200 किलोमीटर दूर था, लेकिन सुबह होते होते यहाँ पर खबर आई कि इन लोगों के बीच में समझौता हो गया है। समझौता इसलिए हुआ है कि इन लोगों का कहना है कि ये खून खराबा जो है वो नहीं करना चाहते। जाहिर सी बात है कि वैगनर ग्रुप और रशिया की जो आर्मी है वो लड़ती अगर मॉस्को में सड़कों पे जहाँ पे टैंक उतर चुके थे, अगर ये लड़ते तो काफी खून खराबा होता। इस वजह से ऐसा सुनने में आया, ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर इन दोनों ही ग्रुप के बीच में समझौता हो गया है और ये समझौता करवाया है बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। अब यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ समझौता हुआ है और कुछ शर्तें रखी गई हैं और इन शर्तों में ये कहा गया है कि प्रिगोजिन जो है ये वापस चले जाएंगे, ये अब मॉस्को की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इन्होंने कह भी दिया है कि अपने लोगों को कि पीछे हट जाएं और ये अब मॉस्को की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और प्रिगोजिन जो है, जाहिर सी बात है कि पुतिन ने इससे पहले ऑर्डर दे दिए थे कि जितने भी विद्रोही हैं और प्रिगोजिन है इन मार दिया जाए, जहां भी ये मिलते हैं इन्हें मार दिया जाए। लेकिन अब इनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मामला है ये वापस ले लिया जाएगा और प्रिगोजिन जो है वो बेलारूस चले जाएंगे। इसके अलावा ये भी समझौता किया गया है कि इनको आर्मी के अंदर जो है लड़ने का, शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इनके ऊपर किसी भी तरह का केस नहीं चलाया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक बात थी कि एक प्राइवेट ग्रुप को बनाया जाता है और वो प्राइवेट ग्रुप इस तरह से कई साल तक रशिया के लिए लड़ता है, रशिया जैसे देश के लिए लड़ता है और ये बाद में उसी के खिलाफ हो जाता है। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर किसी तरह से तख्ता पलट जो है सफल हो जाता तो सोचकर देखिए कि रूस जैसे देश में जिसके पास इतने सारे परमाणु बम हैं, क्या हाल होता है इस दुनिया का, क्या हाल होता है यूक्रेन का, और ये किस तरह से उन चीजों से डील करता है। ये अपने आप में बहुत सोचने की बात है। हालांकि ये अभी का तख्ता पलट जो है इसको रोक लिया गया है, इसको थाम लिया गया है, लेकिन अभी भी वहां के लोगों के अंदर जो पुतिन के खिलाफ जो है काफी गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि काफी लंबे समय से इनके बीच में लड़ाई चल रही है, यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में, और यहाँ पे अभी भी कुछ हो नहीं पाया है। और उसके बाद में भी जब यहाँ पर सेना में सैनिकों की कमी पड़ती है तो वहां से जो आम जनता है उन्हें जबरदस्ती पकड़ के और उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए कहा जाता है। तो इन सब चीजों की वजह से पुतिन के खिलाफ वहां के लोगों में काफी गुस्सा भरा है। काफी लंबे समय से पुतिन वहां के राष्ट्रपति बने हुए हैं, तो काफी लंबे समय तक वहां उनके ऊपर वहां की जनता जो है वो गुस्सा है, नाराज है। अब देखना है कि ये गुस्सा कब तक बना रहता है, पुतिन कब तक अपनी सत्ता को कायम रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।